देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ विशेष तारीखें यहां बताने जा रहा हूं। जब भी राशि भाव से 4th, 8th या 12th चंद्रमा होते हैं तब ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। 4th हाउस में चंद्रमा 2 तारीख की दोपहर से लेकर 3 और 4 तारीख तक विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा 11 और 12 अगस्त को विराजमान रहेंगे। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 20, 21 और 22 तारीख की दोपहर तक विराजमान रहेंगे। इस समय में आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मानसिक परेशानी है, बहुत ज्यादा खर्च है, हेल्थ संबंधित परेशानी है, ये इस समय में उभर सकती है। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आज का राशिफल इस चैनल पर हर रोज प्रसारित किया जाता है, उसे आप देख सकते हैं। विशेष दिनांक से संबंधित जानकारी के लिए उस दिन का आप राशिफल देखें तो आपको और ज्यादा अच्छी और सतर्क रहने के लिए यहां सूचना मिल सकती है। अब हम शुरुआत करते हैं राशिफल की। अगस्त 2026 में धनु राशि के लोगों की आय में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में और ज्यादा जिम्मेदारियां मिलेगी, पर इसके साथ में आपको मॉनेटरी फायदा कहें, इंसेंटिव कहें, भविष्य में सैलरी बढ़ने की चर्चाएं कहें, ये भी देखने को मिलने वाली हैं। व्यापार करने वालों को पुराने क्लाइंट से फिर से काम मिलना और नए संपर्क से कमाई के नए मौके इस समय में मिलने की संभावनाएं होंगी। पार्टनरशिप का अगर आप काम करते हैं, एजेंसी व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसिंग बेस्ड काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस या टीम वर्क की अगर आप काम करते हैं तो ऐसे समय में इससे संबंधित आपको तेजी और अच्छी इनकम दोनों ही देखने को मिलेंगी। पर लाभ तुरंत मिलने के बजाय आपको ऐसे समय में पार्ट्स में मिल सकता है। यह कहा जाए कोई शेड्यूल अनुसार मिल सकता है, तो इसके लिए लमसम छोटा अमाउंट लेने के बजाय बड़े पेमेंट के लिए आप इसको शेड्यूल करवा सकते हैं। अब महीने के दूसरे सप्ताह के बाद में रुका हुआ पैसा है, ये वापस मिलना भी शुरू करेगा। इन्वेस्टमेंट से संबंधित लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, किसी भी पुराने आर्थिक मामले में अब आपको सकारात्मक प्रगति के संकेत देखने को मिलेंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो लंबे समय से किसी पेमेंट या लोन रिकवरी या फाइनेंशियल डील का इंतजार कर रहे थे। फिर बात होती है खर्चों की, तो खर्चों में बढ़ोतरी के यहां स्पष्ट संकेत हैं। जैसे इनकम बढ़ रही है उसी के साथ में खर्चे भी हैं, पर विशेषकर परिवार से संबंधित खर्चे होंगे, यात्रा से संबंधित, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस और कहीं ना कहीं फ्यूचर कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के। कैरियर और सोशल प्रोफाइल से जुड़े खर्च जो हैं वो इस समय में और बढ़ सकते हैं। नए कपड़े, होम डेकोर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैमिली इवेंट्स,
ये बजट बड़ा हिस्सा आपका खर्च होते हुए यहां नजर आएंगे। कुछ खर्च ऐसे भी हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारियों से जुड़े हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते। परिवार की जरूरतें होंगी, बच्चों की पढ़ाई है, इंश्योरेंस है, टैक्स है या फिर कोई ईएमआई है। पर इन खर्चों को टालने के बजाय अगर आप व्यवस्थित रूप से पूरा करना चाहें तो ये ज्यादा बेहतर है। यहां पर 14 अगस्त के आसपास, 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में, ज्यादा अगर एक्यूरेट टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट हो, बैंकिंग हो, डॉक्यूमेंट्स हो या इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम है, यहां पर आपको कोई गलतफहमी के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पे किसी भी डील को फाइनलाइज करने के लिए आप आगे मत बढ़िएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी आप करते हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखना ज्यादा बेहतर है। छुपा करके करेंगे तो यह आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद इस समय होंगे। विशेष रूप से प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, गोल्ड है, सरकारी बचत योजनाएं हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उससे संबंधित सेविंग स्कीम्स हैं, पीपीएफ, एनपीएफ और म्यूचुअल फंड्स। ये आपके लिए काफी सेफ और सिक्योर रिटर्न देने वाले हैं जहां पे मार्केट इंटरफेरेंस नहीं है। इस महीने जो भी आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं, आगे आने वाले एक्सपेंसेस को प्लान करके करते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। यहीं पहले से किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगा चुके हैं तो इस बीच में उसको बंद करने के बजाय एक बार फिर से रीएवैल्यूएट कर दीजिए। बेटर ऑप्शन क्या है जहां पे ट्रांजिशन मिल सकता है तो उस पर आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए। ऐसे समय में पुराने इन्वेस्टमेंट्स और जो आप उम्मीद करते थे कि इतना मिल सकता है, इतना भी मिल जाए तो बहुत है, पर उससे बेहतर रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। यही कहा जाए जो प्लानिंग स्टेज में आप हैं इसको शिफ्ट करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए, तो वहां पे बहुत अच्छा आपको स्कोप देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग का काम अगर आप करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े अगर आप हैं तो तुरंत लाभ देने वाले निवेशों की ओर झुकाव आपका बढ़ सकता है। लेकिन पूरी जांच पड़ताल किए बिना कोई भी शेयर हो, क्रिप्टो करेंसी हो या फिर बहुत हाई रिस्क वाला कोई ऑप्शन है, इसमें बड़ा पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। 14 अगस्त के बाद में इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो आपके पेपर वर्क हैं, ऑनलाइन लेन देन का काम है, एग्रीमेंट है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। लॉयर से यहां पे एडवाइस लेकर के फिर आगे बढ़िएगा। इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट को टालना या फिर एक्सपोर्ट की राय लेकर के फैसला आपको करना ज्यादा सही है। यही जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, आपको इस महीने बिजनेस एक्सपेंशन की जो प्लानिंग है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लेकर के आना, नई मार्केटिंग टेक्निक को इस समय लेकर आना या मार्केटिंग टीम को इस समय में हायर करना, ये इस समय में आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पार्टनरशिप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, कोई ऑलरेडी कंपनी है जो कि आपके इस समय में फंड्स लेकर के आपको पार्टनर बनाती है, तो वो आपके लिए यहाँ पे रिटर्न पूरी तरीके से लॉक्ड यहां अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट नहीं है, पेपर वर्क नहीं किया गया है, सिर्फ मुंह जुबानी बात करके आपको पार्टनर बनाया जा रहा है, तो इस समय में आपको दूर होना चाहिए। अगस्त 2026 में परिवार के सदस्यों के बीच में बातचीत बढ़ेगी और पुराने मनमुटाव या दूरी को दूर करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से किसी रिश्तेदार है या पारिवारिक सदस्य के साथ में संबंधों में खिंचाव देखने को मिल रहा था, तो बातचीत के माध्यम से यहां पर स्थिति में कुछ सुधार अवश्य आ सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य या फिर गेट टुगेदर या फिर कोई अगर फैमिली फंक्शन है तो उसका माहौल इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। एक खर्च भी लेकर के आएगा, पर मिलने का मौका लेकर के आता है जहां पर मन मुटाव को सुलझाया जा सकता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में उनके प्रति सम्मान और जिम्मेदारी आपकी और बढ़ने वाली है। माता पिता के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों का ध्यान इस समय में आप ज्यादा रखेंगे, या ये कहा जाए मेजर फोकस आपका जो है वो उनकी तरफ रहेगा। उनकी सलाह है, उनका व्यवहार है, उनके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, उनका बुढ़ापा किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे आप फोकस ज्यादा करेंगे। वहीं बच्चों की पढ़ाई हो, उनका करियर हो या किसी नई उपलब्धि को लेकर के घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। युवा सदस्यों की सही गाइडेंस की आवश्यकता होने वाली है, जहां आपकी भूमिका महन है। यह कहा जाए कि आप स्वयं उनको अगर कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल से अगर कोई उन्हें दे सकता है तो यह बहुत अच्छा साबित होगा। बात होती है स्टूडेंट्स की, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति का महीना अगस्त साबित होगा। इस महीने सफलता केवल किस्मत से नहीं है, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी के कारण है, परसिवरेंस के कारण है, आपके डिसिप्लिन के कारण है।
महीने की शुरुआत में लैंग्वेज है, राइटिंग है, मैथ्स, साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज, ये यहां पर स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, प्रगति देखने को मिलेगी। जो छात्र पहले से पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, इस महीने किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। यह कहा जाए कि छोटा सा यहां पर आपने एफर्ट डाला था और उसके कारण जो आपको रिजल्ट देखने को मिला है, जो वहां पे सक्सेस देखने को मिली है, तो कंप्लीटली उस सब्जेक्ट की और अब आप लीन कर रहे हैं, ये यहां पर देखने को मिलेगा। और जो लोग सरकारी नौकरी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह समय रिविजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देने का है। ऐसे समय में कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसको समझने में आसानी भी होगी, सही गाइडेंस भी मिल जाएगी, जो सफलता को सुनिश्चित करता है। यहां पर हायर एजुकेशन है, रिसर्च प्रोफेशनल्स हैं, कोर्स अगर आप कोई कर रहे हैं या फिर विदेश में पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू से जुड़ी प्रक्रिया जो है यहां पर पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देने वाली है। यह कहा जा सकता है कि श्योर शॉट वहां पर आपको एडमिशन मिल जाए, ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब बात होती है संतान सुख की। तो संतान अगर एजुकेशन, कंपटीशन, आर्ट्स या स्पोर्ट्स या किसी विशेष ऐसे समय में, यह कहा जा सकता है प्रोजेक्ट में मेहनत कर रही है, तो उनका बहुत अच्छा वहां पे रिस्पांस देखने को मिलेगा। ये कहा जाए बहुत अच्छी उपलब्धि उनके हाथ लग सकती है। यदि बच्चे किसी परीक्षा के लिए, इंटरव्यू या कैरियर से जुड़ी कोई तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर भी उनको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो परिवार के लिए गौरवान्वित होने का काम कर सकता है। बच्चों के साथ में तालमेल और समझ दोनों बेहतर होंगी। परिवार में बच्चों का फ्यूचर, पढ़ाई, कैरियर और मैरिज से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं, इन पर पूरा परिवार चर्चा करता नजर आ सकता है और वहीं पे आपकी सलाह जो है ये विशेष उपयोगी साबित होगी। संतान विवाह योग्य है, तो इस महीने अच्छे प्रपोजल्स पर विचार आपको करना चाहिए है। पर किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने से पहले एक बार बैकग्राउंड चेक करना, परिवार का स्वभाव क्या है, परिवार जो आपसे छुपा रहा है वो क्या बातें हैं, सोसाइटी में क्या बातें होती हैं, उनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, इन व्यवहारिक पहलुओं पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना यह आवश्यक है। फिर बात होती है आपके चैलेंजेस की, शत्रुओं की, चुनौतियों की। तो अगस्त 2026 में केवल बाहरी विरोध तक सीमित नहीं है समय। आपके वर्क स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी यहां पे परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। वर्क प्लेस पर कंपटीशन बढ़ने के कारण कुछ आपके कलीग्स हैं, बिजनेस राइवल्स हैं, आपके काम में बाधाएं डालने का काम करेंगे। आपके हर स्टेप पे आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरों को भड़काना, यह स्थिति यहां देखने को मिलेगी। विशेष करके नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने काम है, रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सीनियर से बातचीत है, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखने की जरूरत है। किसी और को इन्वॉल्व करके बात पहुंचाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भारी पड़ सकती है। वहीं बिजनेसमैन है तो पार्टनरशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, क्रेडिट पर काम करते समय आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है। यदि कोई पुराना लीगल विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा था या आपके वेयर हाउस पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें धीरे धीरे आपके पक्ष में इस समय प्रगति हो सकती है। धैर्य और सही लीगल प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए, यह आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगस्त 2026 में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में कहा जाएगा ओवरवर्क करना, ज्यादा ट्रैवल करना, मेंटल प्रेशर के कारण थकान ज्यादा महसूस होगी। लंबे समय तक बैठ करके काम करते हैं तो पॉस्चर से संबंधित परेशानी, बैक पेन, कंधे, गर्दन से संबंधित खिंचाव इस समय में समस्याएं बनकर के उभर सकते हैं। इसके अलावा बाहर का तला भुना खाना, ज्यादा मसालेदार खाना खाना, यह परेशानी का कारण है। यह डाइजेशन से संबंधित परेशानियां आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। तो वहीं वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, ये मानसिक थकान के साथ में एंग्जाइटी भी दे सकता है। अचानक से बैठे बैठे पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी कि पसीना आना शुरू करता है, तेज दिल धड़कना शुरू करता है, हाथ पैरों में कंपन होती है। ऐसी स्थिति उभर सकती है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो उससे पहले से आपको संभलना होगा। और अगर ये कहा जाए आग में घी डालने का काम, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, डायबिटीज से संबंधित परेशानी, थायराइड से जुड़ा कोई परेशानी है, तो ये इस समय में मेडिकल कंडीशन आपकी स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकती है।
समय रहते डॉक्टरी परामर्श लेना, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना, स्ट्रेस लेने से परहेज करना, यह ज्यादा जरूरी है। फिर बात होती है आपके वैवाहिक जीवन की। तो आपसी समझ, जिम्मेदारी और भरोसा ये बनाए रखिए, बहुत जरूरी है। इस समय में रिश्ते में मैच्योरिटी लाने का आपको अपॉर्चुनिटी है। महीने की शुरुआत में जीवन साथी के साथ में अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर हो रही है। दोनों मिलकर के कोई प्लान बनाते हैं, चाहे वो वेकेशन से संबंधित हो सकता है, कोई फ्यूचर ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की शिक्षा है, उससे संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर जो महीने का बजट होता है उसको लेकर के यहां पे गंभीर चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। पुराने जो मतभेद हैं उसको सुलझाने का भी अच्छा समय है, यानी कि एक जगह पर जब फोकस है तो उस जगह से फोकस हट जाना, यह काफी ज्यादा बेहतर होगा। साथ में समय ज्यादा बिताएंगे, छोटी यात्राएं करने का मौका मिलेगा, फैमिली गेट टुगेदर का मौका विशेष तौर पर रिश्ते में नयापन लेकर के आएगा, रोमांस को वापस लेकर के आएगा। अब व्यस्तता के बावजूद जीवन साथी जो हैं, इनकी ज़रूरतें हैं, इनकी भावनाएं हैं, इनको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। कभी कभी घर के खर्च हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, रिश्तेदारों के इंटरफेरेंस के कारण आपके अलग अलग ओपिनियंस यहां डेवलप हो सकते हैं। यह कहा जाए कि आप दोनों यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, पर किसी और के कहने से आपकी विचारधारा बदल गई, आपकी ओपिनियन बदल गई, तो फिर से लड़ने वाली स्थिति यहां उत्पन्न हो सकती है। 14 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में बातचीत में गलतफहमी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जो दूसरों के इंटरफेरेंस के कारण है। इसके लिए कोई भी तीखी यहां पे बात कर बैठना, शब्दों को बहुत ज्यादा मिठास रखना, यह जरूरी है। शांत रह करके बात करिए और शांत रह करके बात को सुनिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला कह रहा है तो उसी समय आपको जवाब देना है, सिर्फ सुन लीजिए, जरूरी है। और जो लोग अनमैरिड हैं, विवाह के लिए ऐसे समय में बहुत अच्छे प्रस्ताव आपके लिए आ रहे हैं, चर्चाएं शुरू हो रही हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो अगस्त 2026 में बिजनेस के लिहाज से यह समय प्रोग्रेस का है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर भी मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां भी है, पहचान भी आपको यहां पर मिलेगी। पर सफलता के लिए ऐसे समय में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्लैरिटी रखनी है सीनियर्स के साथ में बात करते समय, और डिसिप्लिन अपने अंदर रखिए। चाहे रिजल्ट आज ना मिले, पर मिलेगा जरूर, इस आशा के साथ में काम करना यह आवश्यक है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो ऑफिस में काम को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, पर इस कारण से ईर्ष्या भाव जो है ये दूसरों में भी देखने को मिलेगा। आपके काम के अंदर अड़ंगे डालने का प्रयास होगा। महीने के मध्य के बाद में आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस फिर लौट आया, लीडरशिप क्वालिटी निखर करके आई है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई प्रमोशन है, सैलरी हाइक है, या डिपार्टमेंटल चेंज होने की संभावनाएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में यहां पे आप देखेंगे ऑफिशियल ईमेल हो, रिपोर्ट हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, यहां पर कोई चूक हो सकती है, कोई सिली मिस्टेक हो सकती है, जिसका पेपर पर साइन करने से पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके पास में पेपर लेकर के आते हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आपको कोई पेपर देते हैं कि बॉस ने भेजा है, तो पहले पढ़ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। जॉब चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो अगस्त का लास्ट वीक आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, आईटी, कंसल्टेंसी बेस्ड अगर आपका काम है, या गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, तो अच्छा लाभ इस समय में आपको मिलने वाला है। बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे, और बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहां पर है। बिजनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च और सही पार्टनर पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर आप पहले से काम करते हैं तो इस समय में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, खुल करके बात भी कीजिएगा, ताकि ऐसे समय में आपके डिसीजन को लेकर के कोई परेशानी पार्टनरशिप में ना उभरे, कोई ऐसा विवाद पेपर वर्क को लेके, फंड्स को लेके ना उभरे, जो बाद में जाकर के आपके पार्टनरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं,
जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है, अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।